बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? आज की हमारी दुआ है कि रात के अंधेरों को दिन के उजाले में तब्दील करने वाले ऐ मेरे अल्लाह, हमारे दिल के अंधेरों को भी अपने फजल से उजालों में तब्दील कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज हम बनाएंगे दाल चना और उसके साथ दाल माश, दोनों को मिला के मिक्स करके। तो दाल माश और दाल चने को मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। ये देखिए, ये गल गई है और ये दूसरी दाल भी हमारी अच्छे तरीके से गल गई है। इस दाल के पानी को मैंने निकाल के रख लिया है। दाल को मैं इसी में पकाऊंगी। एक मैंने टमाटर लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक काट ली है, दो तीन मैंने हरी मिर्चें इसमें ली हैं। अदरक, लहसुन और मिर्च, इनको मैंने तीनों को इकट्ठा पीस लिया है। ये हम बाद में डालेंगे और ये हम पहले बुनाई में डालेंगे। और मसालों में मैंने लिया कूटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च हस्बे ज़ायका, हल्दी हाफ़ टी स्पून और नमक भी हस्बे ज़ायका। थोड़ा सा धनिया धो के हमने रख लिया है और एक बड़ी प्याज हमने इस तरह स्लाइस में काट ली है। तो चलें दाल चना और दाल माश इकट्ठी पकाना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने ऊपर रख ली है, चूल्हा जला लिया और ऑयल हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत। जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम ऑयल डाल लेंगे। मैंने 1 पाव के करीब दाल ली थी और उसको मैंने बॉयल कर लिया। ऑयल हमारा गर्म होता है तो फिर हम इसमें प्याज डाल देते हैं और इसके साथ ही टमाटर शामिल कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और प्याज के साथ ही हम लाल टमाटर शामिल करेंगे, क्योंकि टमाटर हमारा थोड़ा सा कच्चा था, ये देखिए अंदर से, तो ये सख्त है। इसके साथ ही डाल देते हैं ताकि ये भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो प्याज की और टमाटर इन दोनों की हम अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए प्याज और टमाटर हमारा पक गया है, फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, साथ हरी मिर्च, और इसके साथ ही हम ये मसाले डाल देंगे। अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे। मसालों की बुनाई करते हुए हम इसमें पानी दाल का ही लगाएंगे। ये देखें, जो दाल का पानी मैंने निकाल के रख लिया था, इसी से हम बुनाई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हम मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। ये देखिए मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई होगी। तो अब हम इसमें दाल डाल देते हैं। अब हम दाल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप इस स्टेज पे इसका नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। ये जो बुनाई के वक्त हम सब्ज़ मिर्च काट के इसमें ऐड करें, इसमें इसकी खुशबू और टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसकी 1 से 2 मिनट तक बुनाई कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने शोरबा बनाना है तो जो आपने दाल का पानी बॉयल करके साथ मैंने कहा था बचा के आपने रखना है, वो आप डाल के तो इसका शोरबा बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी स्टेज पे इसी तरह बुनाई में ही रखूँगी। अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देते हैं। इसको हमने तकरीबन 3-4 मिनट भून लिया है। दाल हमारी पहले बॉयल की हुई थी, बस अब हमने भूनना ही था। तो दाल हमारी तैयार हो गई है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, बड़ी ही आसानी से हमारी दाल चना विद माश की दाल पक के भुनी भुनी सी प्यारी प्यारी सी तैयार हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से दाल माश और दाल चना इकट्ठे मिक्स करके पकाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप हल्का सा इसमें शोरबा बनाना चाहते हैं शोरबा बना लें, और अगर इसी तरह भुनी भुनी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह बुनाई वाली बना लें।
बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगी। तो उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में हमें बताएं कि दाल आपको कैसी लगी। दुआ में हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।